तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कुछ 3 मिस्टेक्स के बारे में जो एमडीआरटी एजेंट्स करते हैं और अपने अच्छे खासे करियर को बर्बाद करके रख देते हैं। और इन 3 मिस्टेक्स के मैं 3 सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं जिससे आप अपनी करियर में इन मिस्टेक्स को ना करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और इनके बारे में हम जानेंगे इस इंट्रो के बाद। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com के इस YouTube चैनल पे हम ऐसे ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप आपके लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। और उसके साथ साथ हम ऐसी ही कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि एजेंट्स को रिक्रूट करने के ऐसे ही कई सारे यूनिक और अमेजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करते हैं इस चैनल पे। तो हम बात कर रहे थे ऐसी कुछ 3 मिस्टेक्स के बारे में जो हर एमडीआरटी एजेंट्स कभी ना कभी करता है और उन मिस्टेक्स की वजह से उसका अच्छा खासा जो करियर है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में वो बर्बाद हो जाता है। तो आइए बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। मिस्टेक नंबर 1 है ओवरवेल्म्ड विथ अचीवमेंट्स। जी हाँ, जब भी एजेंट है ना एमडीआरटी अचीव कर लेता है ना तो उसको ऐसा लगता है माय गॉड मैंने क्या अचीव कर लिया यार। मतलब उसको खुद को ही विश्वास नहीं होता कभी कभी। जी हाँ, आई एम श्योर आपने भी अपने ऑफिस में ऐसे एजेंट्स को देखा होगा जिनको विश्वास ही नहीं होता कि यार मैंने एमडीआरटी अचीव कर लिया, अमेजिंग। और इस अचीवमेंट की इतनी ज्यादा हवा चढ़ जाती है ना उनके दिमाग में कि ये जो अचीवमेंट है ना उनकी लाइफ में पहला और आखिरी अचीवमेंट हो जाता है। उसके बाद बेचारे वो एमडीआरटी अचीव ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हवा निकलने में थोड़ी देर लगती है ना। अगर यहाँ पे हवा घुस जाती है ना एक बार तो उसको निकलने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। एग्रीड? तो इसलिए ऐसे टाइप के एजेंट्स है ना दूसरी बार एमडीआरटी कभी नहीं अचीव कर पाते। तो मान लो आपने या फिर आपके एजेंट ने एमडीआरटी अचीव कर लिया है ना तो उसकी खुशी मनानी चाहिए, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना भी ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए कि उसकी हवा दिमाग में घुस जाए। तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 1, ओवरवेल्म्ड विद अचीवमेंट। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मिस्टेक नंबर 2 के बारे में और वो है नॉट रिपीटिंग देयर सक्सेस। जी हाँ, एक बार एमडीआरटी अचीव कर लिया उसके बाद क्या? उसके बाद आपको दूसरी बार एमडीआरटी अचीव करना चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि अगर एक बार एमडीआरटी अचीव कर लिया ना तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि यार उसका लक था इसलिए हो गया यार, अदरवाइज वो कहाँ ऐसा मेहनत करने वाला है कि वो एमडीआरटी अचीव कर ले। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये लक बाय चांस अचीव हो गया है, अब नहीं होने वाला। तो अगर आपको सच में प्रूव करना है ना कि ये मेरी मेहनत से किया है मैंने अचीव, तो आपको हमेशा पहली बार जब आप एमडीआरटी अचीव करते हो ना तो कॉन्जिक्यूटिवली दूसरे साल भी आपको अचीव करना ही चाहिए। तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 2, नॉट रिपीटिंग देयर सक्सेस। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मिस्टेक नंबर 3 के बारे में और वो है नॉट गनिंग फॉर सीओटी और टीओटी। जी हाँ, एमडीआरटी अचीव करने के बाद ना ज्यादातर एजेंट्स को ये लगता है कि अब मैं एमडीआरटी और ज्यादा अचीव करता रहूंगा, हर साल एमडीआरटी क्वालिफाई करूंगा। लेकिन सच बताऊं, पहले साल आपने किया वेरी गुड, उसके बाद आपने दूसरे साल किया, करना ही चाहिए। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया ये लक बाय चांस नहीं लगना चाहिए है ना लोगों को। ये हमारी खुद की मेहनत से हमने अचीव किया है, हमारे पास एक तगड़ा प्रोसेस है, उसकी वजह से ये हमने अचीवमेंट किया हुआ है, ये प्रूव होता है, इसलिए दूसरे साल करना है। लेकिन उसके बाद अगर आप फिर से एमडीआरटी करते हो ना बॉस तो फिर उसमें कोई मजा नहीं है। अब टाइम ये आ गया है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए है ना। बार बार एमडीआरटी अचीव करने से कुछ नहीं होता है। अब सीओटी अचीव करना चाहिए, अब टीओटी अचीव करना चाहिए, तब जाके आप सक्सेसफुल दिखते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। तब जाके लोगों को पता चलता है कि नहीं भाई ये जो बंदा है ना ये सच में अच्छा काम कर रहा है, इसके पास सच में अच्छा एक प्रोसेस है सक्सेसफुल होने का। तो एमडीआरटी 1 या 2 बार अचीव करने के बाद है ना शांत नहीं बैठ जाना या फिर से एमडीआरटी ही अचीव करते नहीं रहना है। हमें क्या करना है? हमें सीओटी और टीओटी भी अचीव करना है, राइट? तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 3, दैट इज नॉट गनिंग फॉर सीओटी एंड टीओटी। और उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में कि एमडीआरटी एजेंट्स ये जो मिस्टेक्स कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, ये अगर मान लो आपने कर ली है तो अब आपको क्या करना चाहिए? तो हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 है डिफाइन योर प्रोसेस। जी हाँ, आपने एक बार एमडीआरटी अचीव कर लिया, राइट? अब आपको क्या करना है? आपका जो प्रोसेस है ना वो आपको डिफाइन करना है कि मुझे पता चल गया कि भाई एमडीआरटी अचीव कैसे होता है, राइट? अब इसका एक प्रोसेस बना देता हूं। ये प्रोसेस की वजह से क्या
क्या होगा, हर साल MDRT तो मैं अचीव कर लूंगा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जा सकता हूं। तो मेरा जो मिनिमम बिजनेस जो मुझे अचीव करना है ना, मिनिमम बिजनेस जो मैं एक्वायर करता हूं हर साल, वो इस प्रोसेस की वजह से इतना तो हो ही जाएगा। तो आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उस एफर्ट्स का एक प्रोसेस बना दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इतने कॉल्स हर वीक करने ही करने हैं, मुझे इतने नए क्लाइंट्स को अप्रोच करना ही करना है, मैं हर महीने ये एक्टिविटीज तो जरूर करूंगा, मेरी टीम साइज कभी भी इतने से नीचे नहीं जाएगी। ये अगर आपने प्रोसेस बना दिया ना, तो बिलीव मी, आपके पास एक MDRT अचीव करने का फॉर्मूला बन जाएगा। सो दैट इज द सॉल्यूशन नंबर 1, डिफाइन योर प्रोसेस। ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 2 के बारे में, और वो है स्टिक टू द बेसिक्स। जी हाँ, एक बार जो हमने प्रोसेस को डिफाइन कर दिया ना, अब ये आपका बेसिक्स हो गया है। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रोसेस को डिफाइन करने के बाद ये सोचते हैं कि अब इसके बाद और एडवांस क्या करूं, और एडवांस क्या करूं। भाई, एडवांस चीजें करनी और सीखनी अच्छी होती है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपने बेसिक्स को छोड़ दिया ना, तो आपको पता है क्या होने वाला है, राइट? जितना मिल रहा है ना, उतना भी हाथ से जाएगा, राइट? तो इसलिए एक बार जो प्रोसेस हमने डिफाइन कर दिया है, उस पे चिपके रहना है हमें। और उसके साथ साथ फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ नया, कुछ मुझे ट्राई करना चाहिए, कुछ और मुझे एडवांस चीजें लेके आनी चाहिए मेरे प्रोसेस में, तो जरूर कीजिए। लेकिन उस चक्कर में खुद के प्रोसेस को बर्बाद मत कीजिए, खुद के प्रोसेस को डिस्टर्ब मत कीजिए। वो जैसे चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने दीजिए। तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 2, दैट इज स्टिक टू द बेसिक्स। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन नंबर 3 के बारे में, और वो है क्रिएट योर रेप्लिका। जी हाँ, लाइफ में MDRT अचीव कर लिया आपने, COT अचीव कर लिया, TOT अचीव कर लिया, अब क्या? अब कौन सा लेवल आता है जो आपको अचीव करना चाहिए? अब लेवल वो है आपके लिए कि आपको आपकी टीम में आपके रेप्लिकास डेवलप करने चाहिए। जी हाँ, रेप्लिकास का मतलब होता है आप ही के जेरोक्स कॉपीज, जो आप ही के प्रोसेस पे काम करे, आप ही के प्रोसेस के हिसाब से काम करे, हर साल MDRT अचीव करे, COT अचीव करे, TOT अचीव करे। ये लोग आपकी टीम में होने चाहिए। एंड बिलीव मी, अगर आप ये करोगे ना, आपका जो बिजनेस है ना, वो 100 गुना ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका खुद का एक फिजिकल लिमिटेशन है, राइट? लेकिन आप ही की टीम में मान लीजिए आप ही की तरह काम करने वाले लोग होंगे, और उनको भी पता चल गया है इस प्रोसेस के बारे में, वो भी समझ गए हैं इस प्रोसेस को, किस तरह से MDRT अचीव करते हैं, किस तरह से हर साल COT TOT अचीव करते हैं। तो आप सोचिए आपका बिजनेस कितना गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको है ना, एक सर्टेन लेवल के बाद अपने बिजनेस का पर्सपेक्टिव बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर MDRT एजेंट्स है ना, यही गलती करते हैं कि वो बड़ा सोच नहीं पाते, क्योंकि उनको यही लगता है ना कि भाई MDRT अचीव कर लिया बॉस, अब इसके बाद और क्या। भाई, MDRT तो है ना एक शुरुआत है, और उसको अचीव करने के बाद सिर्फ यही पता चलता है कि हाँ, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा बिजनेस कर रहे हो। लेकिन सक्सेसफुल होने का यही डेफिनेशन है कि आप अपनी टीम को कितना ज्यादा ग्रो करवा पाते हो। क्या आप ही के जेरोक्स कॉपीज आपके टीम में है? जब ये दिन आएगा ना, तब आप वाकई में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो आई एम श्योर ये मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशंस आपको काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में MDRT एजेंट्स है जिनको यही नहीं पता है कि वो गलती कहां कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि और ज्यादा एक्सपांड कैसे करना है। तो अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करोगे ना, तो उनको बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको बेहतरीन प्रोफाइल्स अपनी टीम में रिक्रूट करने हैं जो आगे जाके MDRT भी अचीव कर सकते हैं, तो आपको मेरा अगला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंट्स। ये 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चलने वाला है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि आपको आपके लोकल एरिया में बल्क में एजेंट्स कैसे रिक्रूट कर सकते हो, और वहां से अच्छे प्रोफाइल्स को कैसे ढूंढ सकते हो। अगर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करना है ना, तो आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के छोड़ देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करने के लिए आखिरी 5 दिन बचे हुए हैं, तो अपने आप को अभी रजिस्टर कीजिए। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।